आखिर ये सफलता सक्सेस है क्या? किसी के लिए डॉक्टर बनना तो किसी के लिए स्पेस में जाना। लेकिन क्या डॉक्टर बनने या स्पेस में पहुंच जाने के बाद जिंदगी में सफलता की अहमियत खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि सफलता मंजिल नहीं, रास्ते का नाम है। और सफलता का कोई शॉर्टकट या हैक नहीं होता है। एक 300 पाउंड के मोटे इंसान से नेवी सील बनने वाले डेविड गोगिंग्स का यही कहना है। दुनिया के टफेस्ट मैन कहे जाने वाले डेविड गोगिंग्स कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। हैक और शॉर्टकट की बातें सिर्फ धोखा हैं। आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ आदतों के बारे में बात करेंगे जो असफल लोगों की पहचान होती हैं। अगर आप में भी वो आदतें हैं तो इन्हें फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदतें आपको सफलता से दूर ले जाती हैं। जानने के लिए कि वो आदत कौन कौन सी हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ऐसे लोग मेहनत में नहीं, किस्मत में यकीन करते हैं। असफल लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान यह है कि उन्हें मेहनत पर यकीन ही नहीं होता। वो मानते हैं कि कामयाबी किस्मत से मिलती है, और जब मेहनत पर यकीन नहीं होगा तो वो मेहनत करेंगे कैसे? अंग्रेजी की एक कहावत है, हार्ड वर्क्स बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। मतलब अगर किस्मत ने आपको टैलेंट से नवाजा है और मेहनत करके आप उस टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो वो शख्स जिसके पास टैलेंट बाय बर्थ नहीं था, वो मेहनत करके आपसे आगे निकल सकता है। हाँ, किस्मत आपको खुद को साबित करने का मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके का फायदा आप मेहनत करके ही उठा सकते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई हैक नहीं होता। सिंपल सा हैक यही है कि आपको मेहनत करनी होगी। डेविड गॉगिंग्स भी अगर यही सोच लेते कि ये तो उनकी किस्मत है, तो मेहनत करके कभी भी अपने आप को दुनिया के टफेस्ट इंसान नहीं बना पाते। लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपनी किस्मत बदल दी। अगर आप मेहनत नहीं करते तो अच्छी से अच्छी किस्मत होने के बावजूद आप असफल रहेंगे, और अगर मेहनत पर यकीन करते हैं तो बुरी से बुरी किस्मत को अच्छा बनाया जा सकता है। असफल लोग अपनी किस्मत खुद लिखने में यकीन नहीं करते। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। असफल लोग अपने आप से कंफर्टेबल झूठ बोलते हैं। हम सब ने अपने आप को झूठ के कंफर्टेबल से जेल में बंद कर रखा है। एक ऐसी जेल जहां सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव और परफेक्ट होता है। अपने बारे में पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, लेकिन खुद से झूठ बोलना और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ना करना सिर्फ बेवकूफी है। और असफल लोग ऐसी ही बेवकूफी करते हैं। वो अपने आप से 3 प्यारे प्यारे झूठ बोलते हैं जो उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देते। पहला झूठ, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। वो कोशिश नहीं करते, बस अपने आप को फुसला रहे होते हैं। उनका दूसरा झूठ, मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। हम ये नहीं कहते कि आप खराब हैं, लेकिन अपनी सक्सेस जर्नी शुरू करने के लिए आपको खुद की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। अपने आप से पूछिए, मैं कहां खड़ा हूं और बेहतर की तरफ कैसे बढ़ सकता हूं। तभी आप झूठ के इस जाल से खुद को निकाल पाएंगे। तीसरा झूठ जो वो खुद से बोलते हैं, वो ये है कि उनके पास टाइम है। गजब की बात यह है कि इनके पास सिर्फ काम की चीजों के लिए टाइम नहीं होता, इनके पास कुछ नया सीखने का टाइम नहीं होता, साइड हसल का टाइम नहीं होता, लेकिन हर पार्टी में मौजूद मिलेंगे। ये लोग वक्त की अहमियत नहीं समझते। आपको पहले से पता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज टाइम है। कामयाब और नाकाम लोगों में बहुत बेसिक सा फर्क होता है, जो एक को अर्श पर पहुंचा देता है और दूसरा फर्श पर ही घिसता रहता है। कामयाब को पता है कि वक्त और टाइम कहां लगाना है, जबकि नाकाम को नहीं मालूम। एक बार पिकासो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी उनके पास एक लेडी आई और उनसे उसके स्केच बनाने की जिद करने लगी। पिकासो ने सिर्फ 2 मिनट में वो स्केच बनाकर उस लेडी को थमाते हुए कहा, ये $1 मिलियन का स्केच है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने बाहर जाकर पता किया तो सच में वो स्केच $1 मिलियन का निकला। वो वापस आई और बड़ी हैरत से पिकासो से पूछने लगी, आपने 2 मिनट में $1 मिलियन स्केच बना दी। पिकासो ने जवाब दिया, इस काबिलियत को हासिल करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल लगाए हैं। पिकासो के साथ शुरू करने वाले और भी रहे होंगे, लेकिन सिर्फ पिकासो इस मकाम तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को सही जगह लगाया। वो 30 साल पहले ही अपने वक्त की कीमत समझ गए थे, इसलिए वो अपने 2 मिनट को $1 मिलियन का बनाने में कामयाब हुए। और वो सभी लोग असफल रहे जिन्होंने अपने वक्त की अहमियत नहीं समझी और अपनी पूरी जिंदगी भी $1 मिलियन की नहीं बना पाए। अगर आप भी सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करते हैं तो ये जान लीजिए, आप कभी भी कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। अपना वक्त टॉक्सिक पार्टीज, फेक फ्रेंड्स और सोशल मीडिया की झूठी जिंदगी में बर्बाद मत कीजिए। अपनी नाकामी की जिम्मेदारी नहीं लेते। फेलियर्स की बड़ी पहचान होती है कि वो जिम्मेदारी शब्द से बहुत दूर होते हैं। अगर ये कोई काम शुरू करते हैं और उसमें फेल हो गए तो ये खुद को छोड़कर दुनिया की हर चीज को उस नाकामी का जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अपनी किस्मत, आसपास के माहौल से लेकर वक्त और आसमान के तारों तक कि मेरे ग्रह ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मजाल है ये कहें कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, इसलिए फेल हो गया, दोबारा और मेहनत से काम करूंगा।
वहीं दूसरी तरफ कामयाब लोग अपनी कामयाबी का श्रेय लें या ना लें, लेकिन अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। वो खुद से कहते हैं, तो क्या हुआ अगर मैं नाकाम हो गया, मैं फिर से शुरू करूंगा और ज्यादा मेहनत के साथ। जब वो अपनी नाकामी की जिम्मेदारी लेते हैं तो खुद को बेहतर करते हैं, क्योंकि एक बार नाकाम होने के बाद आप एकदम से शुरू नहीं करते। इस बार आपको एक्सपीरियंस होता है, इसलिए फेलियर्स की तरह भागिए नहीं, फाइटर्स की तरह लड़िए। अच्छी नींद की कमी लोगों को असफल बनाती है। आपने हजारों बार पढ़ा और सुना होगा कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो नींद हमारी बॉडी के लिए चार्जिंग का काम करती है। अगर हमारा माइंड और बॉडी चार्ज ही नहीं रहेंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक फैक्टर नींद जरूर मिलेगा, लेकिन माइंड और बॉडी के अच्छा परफॉर्म करने के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी के हेल्दी रहने के लिए भी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज के मुताबिक लोगों में मोटापे की सबसे बड़ी वजह नींद की कमी है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ नींद की नहीं, अच्छी नींद की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो सोते ही तो हैं। स्टडीज बताती हैं कि रात 10 से 2 बजे का वक्त नींद की लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सक्सेसफुल लोग अपने इस प्रीशियस वक्त में नेटफ्लिक्स या स्क्रॉल करने के बजाय सोना पसंद करते हैं। और अच्छी नींद सिर्फ आपको रात में आ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी नेचर के हिसाब से काम करती है और सूरज ढलने के बाद से नाइट हार्मोन्स रिलीज करने लगती है। इसलिए सूरज ढलने के 2 घंटे के अंदर आपको सो जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहे। कुछ नया ना सीखना, स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कामयाब से कामयाब लोग कुछ नया सीखते रहते हैं। क्या मुकेश अंबानी को जरूरत है कि वो पढ़ें और कुछ नया सीखें? आखिर उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को हायर कर ही रखा है, लेकिन वो हर रोज 3 किताबें पढ़ते हैं ताकि अपने बिजनेस में कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकें। अगर आप किसी एक स्किल के दम पर अपनी जिंदगी काट देने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में कब कौन सी जॉब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर आप लगातार कुछ नया नहीं सीखते तो सिर्फ नाकाम ही होंगे। अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए कुछ नया सीखते रहिए। हर महीने अपनी लाइफ में कोई नई स्किल इंट्रोड्यूस कीजिए। तो दोस्तों, सक्सेस और हैप्पीनेस की इस वीडियो में हमने असफल लोगों की 6 आदतों के बारे में जाना। अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई आदत है तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए, ताकि आप भी सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।